नमस्ते। आज हम दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे रहस्यमयी मिलिट्री बेस एरिया 51 के बारे में बात करेंगे और सच को कल्पना से अलग करेंगे। क्या एरिया 51 में सच में एलियंस को कैद करके रखा गया है या फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी साजिश है, एक ऐसा सच जो हमसे छिपाया जा रहा है। इस कहानी की सच्चाई शायद आपको हिलाकर रख देगी। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सब शुरू हुआ था 1947 में, एक छोटी सी घटना जिसने एक ऐसी आग लगा दी जो आज तक नहीं बुझी है। तो सोचिए, साल है 1947। पूरे अमेरिका में फ्लाइंग सॉसर्स यानी उड़न तश्तरियों का क्रेज है। तभी एक किसान को अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा मिलता है और अगले ही दिन आर्मी खुद ऐलान करती है कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क बरामद की है। जरा सोचिए क्या माहौल बना होगा। लेकिन सिर्फ 24 घंटे में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। आर्मी कहती है, अरे नहीं, वो तो बस एक मौसम का गुब्बारा था। बस इसी एक यू टर्न ने इतिहास की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। बात तो जैसे तैसे दब गई थी, लेकिन दशकों बाद उसी घटना से जुड़े एक बड़े आर्मी ऑफिसर मेजर जेसी मार्शल ने एक ऐसा दावा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि जो मलबा उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो इस दुनिया का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इस एक बयान ने रॉसवेल की आग को फिर से हवा दे दी, लेकिन असली राज अभी बाकी है। अब कहानी यहां से एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। देखिए, एलियंस की इस पहेली को समझने के लिए हमें उस दौर के सबसे बड़े डर को समझना होगा। ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक अघोषित जंग, जासूसी, न्यूक्लियर वेपन्स का डर और हर चीज को टॉप सीक्रेट रखने की होड़। और इसी होड़ के बीच बना था एरिया 51। ये कोई एलियन रिसर्च सेंटर नहीं, बल्कि टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट बनाने और टेस्ट करने की जगह थी। और सारा खेल यहीं छिपा है। जरा सोच कर देखिए, 1950s के दशक में जब आम प्लेन 10,000 मीटर पर उड़ते थे, तब आसमान में 24,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार से कोई चीज उड़ती हुई दिखे तो कोई उसे क्या समझेगा। एक आम पायलट के लिए भी ये किसी दूसरी दुनिया से आई हुई चीज ही लगेगी। और यहीं पर CIA ने एक जीनियस, भले ही अनजाने में, मूव खेला। उन्होंने UFO की अफवाहों को फैलने दिया। क्यों? क्योंकि जब तक लोगों का ध्यान एलियंस पर रहेगा, कोई भी उनके टॉप सीक्रेट जासूसी विमानों के बारे में नहीं सोचेगा। UFO की कहानियां उनके सबसे बड़े रहस्यों के लिए एक परफेक्ट कवर अप बन गईं। और जब सरकार सच नहीं बताती, तो उस खाली जगह को भरती हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और यहीं से एरिया 51 का मिथक एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। 1989 में बॉब लजार नाम का एक आदमी सामने आता है। उसका दावा था कि उसने एरिया 51 के सेक्टर 4 में एक एलियन स्पेसशिप पर काम किया है। उसके इन सनसनीखेज दावों ने लाखों लोगों को यकीन दिला दिया कि सरकार वाकई एलियंस को छिपा रही है। लेकिन जो आगे हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बॉब लिजार के दावों से शुरू हुई ये गंभीर कहानी इंटरनेट के जमाने में एक वायरल मीम बन गई। साल 2019 फेसबुक पर एक इवेंट बनता है, स्टॉर्म एरिया 51, वी कैनॉट स्टॉप अस। और यकीन मानिए 20 लाख लोगों ने कहा, हाँ हम आ रहे हैं। मजे की बात तो ये थी कि 20 लाख लोग उस जगह धावा बोलने की बात कर रहे थे जिसके सबसे पास वाले गांव रेचल की आबादी सिर्फ 54 थी। तो हुआ क्या? असल में पहुंचे सिर्फ 6,000 लोग और वो धावा एक शांतिपूर्ण एलियन थीम वाले म्यूजिक फेस्टिवल में बदल गया, जिसका नाम पड़ा एलियन टॉक। लेकिन मजाक और मीम से हटकर असली सच सामने आना अभी बाकी था। सालों की अटकलों के बाद सरकार को सच सामने लाना ही पड़ा और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये एक ऐतिहासिक पल था। 2013 में CIA ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि हाँ, एरिया 51 मौजूद है और इसके साथ ही दशकों पुराने राज खुलने शुरू हो गए। तो असली कहानी क्या थी? चलिए इन टुकड़ों को जोड़ते हैं। रॉसवेल का वो मलबा, वो प्रोजेक्ट मोगुल नाम के एक टॉप सीक्रेट जासूसी गुब्बारे का था। वो आसमान में दिखने वाले अजीब UFO, वो असल में U2 और SR-71 जासूसी प्लेन थे। और सरकार की चुप्पी, वो एक सोचा समझा कवर अप था ताकि उनके असली सीक्रेट सुरक्षित रहें। और बॉब लेजार के दावों का क्या हुआ? जांच में पता चला कि उनकी MIT की डिग्री का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था।
और जिस एलिमेंट 115 की उन्होंने बात की थी, जब साइंटिस्ट्स ने उसे असलियत में बनाया तो उसमें वैसी कोई भी चमत्कारी एंटी ग्रेविटी पावर नहीं थी। तो ठीक है, हम जान गए कि अतीत में क्या हुआ था, लेकिन आज एरिया 51 की क्या कहानी है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब अमेरिकी सरकार यूएफओ शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। इसकी जगह वे कहते हैं यूएपी, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। ये इसलिए ताकि एलियन वाली कहानी से हटकर इसे एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर गंभीरता से लिया जा सके। मीम्स और मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एरिया 51 आज भी एक एक्टिव मिलिट्री बेस है। वहाँ के साइन बोर्ड्स पर साफ लिखा है कि घुसपैठ करने वालों पर जानलेवा बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। तो एलियंस की कहानी तो सुलझ गई, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है। कोल्ड वॉर तो खत्म हो चुका है, तो फिर आज एरिया 51 के बंद दरवाजों के पीछे कौन से नेक्स्ट जनरेशन के सीक्रेट्स टेस्ट किए जा रहे हैं? शायद असली रहस्य एलियंस का था ही नहीं। असली रहस्य तो भविष्य की टेक्नोलॉजी का है, जो आज भी उतनी ही गुप्त है जितनी 70